प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आगे के हम लोग बाइबल के वचन में पढ़ते हैं। कलीसिया के जो 7 कलीसिया थे उसमें से 4 कलीसिया हो चुके हैं, तो 3 कलीसिया बाकी है। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, फिर से याद दिलाना चाहती हूँ, कलीसिया जो है चर्च या मंदिर दीवार जो 4 दीवार रहते हैं उसको कलीसिया नहीं बोला जाता है। कलीसिया हम लोग हैं। तो इसके लिए जो प्रभु यीशु यूहन्ना के द्वारा बात कर रहे हैं उनको दिखाया उन्होंने, वो हमारे बारे में बात किया है। तो हम लोग आगे के 3 कलीसिया के बारे में जानते हैं। तो मैं पढ़ने जा रही हूँ। सरदिस की कलीसिया के स्वर्गदूत को इस प्रकार लिख, ऐसा वो कहता है कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं तथा 7 तारे हैं। मैं तुम्हारे कर्मों को जानता हूँ। लोगों का कहना है कि तुम जीवित हो, किंतु वास्तव में तुम मरे हुए हो। सावधान रहें तथा जो कुछ शेष है इससे पहले कि वो पूरी तरह नष्ट हो जाए उसे सदृढ़ बनाएं, क्योंकि अपने परमेश्वर की निगाह में मैंने तेरे कर्मों का उत्तम नहीं पाया। सो जिस उद्देश्य को तूने सुना है और प्राप्त किया है उसे याद कर, उसी पर चल और मन फिराव कर। यदि तू जागा नहीं तो अचानक चोर के सामान में चला आऊँगा। मैं तुझे कब अचरज में डाल दूँ तुझे पता भी नहीं चल पाएगा। हमें परमेश्वर बता रहा है यूहन्ना के द्वारा कि परमेश्वर ने 7 आत्माएं 7 तारे, मतलब जो यीशु मसीह के राह पर चलते हैं, ऐसे वो कहते जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं 7 तारे हैं। मतलब हमारे पास ऑलरेडी जो चुने हुए लोग रहते हैं ना, जो यीशु के राह पे जाते हैं, परमेश्वर ने उनको 7 आत्माएं और 7 तारे दिए हैं। मैं तुम्हारे कर्मों को जानता हूँ कि लोगों का कहना है कि तुम जीवित हो, किंतु वास्तव तुम मरे हुए हो। लोगों का कहना है, ओके। लोग कहते हैं मैं तुम्हारे कर्मों को, हमें यीशु मसीह जानते हैं कि तुम्हारे कर्मों को हम लोग जानते हैं, और लोग तुम्हें बोलते कि तुम लोग तो जीवित हो, वास्तव में तुम मरे हुए हो। सावधान रहे तथा जो कुछ शेष है पहले कि पूरी तरह नष्ट हो जाए उसे सदृढ़ बना, क्योंकि अपने परमेश्वर की निगाह में मैंने तेरे कर्मों को उत्तम नहीं पाया है। मतलब प्रभु हमें परमेश्वर बोलते कि सावधान रहो कि अभी तक तुम्हारा पूरी तरह नष्ट ना हो, उसको नष्ट करो। कैसे? पश्चाताप करके। तो क्या बोलते पश्चाताप करके सदृढ़ बने, क्योंकि परमेश्वर निगाह में मैंने तेरे कर्मों को उत्तम नहीं पाया। अगर नहीं पाया है परमेश्वर ने, तो परमेश्वर हम लोगों को क्या किया? हमें पश्चाताप करने का मौका दिया है और हमें पश्चाताप करना है। सो जिस उद्देश्य को तूने सुना है और प्राप्त किया उसे याद कर। परमेश्वर उन वचनों की बात कर रहा है जो परमेश्वर यीशु आए थे, उन्होंने और वचन सुनाया, तो हमें उन्हें याद करना है, उनके वचनों का पालन करना है, उनके वचनों को याद करना है कि हम लोग इसके योग्य चल रहे कि नहीं चल रहे, कि गलत राह पे तो नहीं चल रहे। तो हमें परमेश्वर बोल रहे कि उसको याद कर और उससे रिसीव कर और उस पर हम लोग को चलना है ना। आगे बढ़ते उसी पर चल, मन फिराव कर। क्या बोले? उसी पर चल और पश्चाताप कर। यदि तू जागा नहीं तो अचानक चोर के सामान में चला आऊँगा। मैं तुझे कब अचरज में डाल दूँ तुझे पता भी नहीं चलेगा। जैसे कि बाइबल का वचन में नए टेस्टामेंट में क्या बोला है? चोर चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है ना। तो हम लोग को क्या करना है? यीशु कभी भी हमारे पास आ सकता है कि हम लोग कैसे बोलते हैं, जैसा कि हमने एक दृष्टांत सुना है ना। तो एक राजा रहता है जो उनको देश बाहर चला जाता है और उन्हें वो ज़मीन दे देता है चलाने के लिए। तो उनके जो लेबर्स, जो काम करने वाले क्या बोलते हैं, अरे चलो अभी तो मेरे आने को टाइम है, तब तक हम लोग मज़ा मारे ही करें। जो राजा हो यीशु मसीह, और जो काम करने वाले खेत में वो हम लोग हैं। तो वो लोग क्या करते आएंगे कब? पर जब वो ऐसे करते, पा रहे, दारू पी रहे, मज़ा मार रहे, एंजॉय कर रहे, सब कर रहे, तो अचानक को राजा जाता है और उन्हें देख के क्या करता है? उन्हें पनिशमेंट करता है, कोड़ों की मार लगाता है। वैसे ही जब हम लोग यीशु के राह पे नहीं चल रहे, अगर किसी को लग रहा है कि यीशु आने में अभी टाइम है, चलो हम लोग तब तक मतलब यीशु के आदमी का पालन नहीं करते, जैसे दारू पीना, व्यभिचार करना और बहुत सारी गलत चीज़ें करना, है ना, झूठ बोलना, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। हम लोग बाइबल के विरुद्ध करते, यीशु के राह पे नहीं चलते हैं। तो अचानक क्या करेगा? यीशु हमारे पास आएगा, है ना। तो हमें पता भी नहीं चलेगा। तो हमें क्या करना है? प्रार्थना करते रहना है, पश्चाताप करते रहना है। क्योंकि मैं हमेशा जब मेरे पास लोग प्रार्थना में आते, मैं उनको एक ही बोलती, भाई रोज़ पश्चाताप करो,
एक दिन मत छोड़ो, क्योंकि क्या होता है हम लोग पाप करते हैं और हम लोग पश्चाताप करते नहीं हैं, तो वैसे पाप रह जाता है और पाप के कारण क्या होता है मृत्यु। तो हम लोग को उस पाप में नहीं डूबना है, तो डेली हम लोग को पाप का पश्चाताप करना है। हाँ, अगर आपको नहीं पता है कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ऊपर वाले को छोड़ना है, पर हम लोग का काम है पश्चाताप करना और यीशु के वचनों के ऊपर चलना। तो पता नहीं हम कब यीशु हमें लेने आएंगे और कब हमें वो ऐसा पाता है। तो हम लोग को क्या करना है, सदा आनंदित रहना है, प्रार्थना करते रहना है, जपते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, पश्चाताप करना है, बाइबल के हिसाब से चलना, वचनों के ऊपर चलना है। तो प्रभु यीशु ने हमें ये बातें बता रहे हैं। कुछ भी हो सरदिस में तेरे पास कुछ ऐसे लोग हो जिन्होंने अपने को अशुद्ध नहीं किया है, वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, मेरे साथ साथ घूमेंगे क्योंकि वे सुयोग्य है, वे विजयी होंगे। वो इसी प्रकार श्वेत वस्त्र धारण करेंगे। मैं जीवन की पुस्तक में उसका नाम नहीं मिटाऊंगा, बल्कि मैं तो उसके नाम को अपने परम पिता और उसके स्वर्ग के सम्मुख मान्यता प्रदान करूंगा। इसके पास कान है, वो सुन ले कि आत्मा का से क्या कह रही है। हमें बता रहे हैं कि कुछ भी हो सर्विस में तेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने को अशुद्ध नहीं किया है ना, मतलब अशुद्ध नहीं किया मतलब उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला है, जो यीशु के वचनों के ऊपर चल रहे हैं, जो यीशु के आज्ञा को पालन कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, वो तो ऐसे लोग हैं। तो यीशु क्या बोलते हैं, मैं उन्हें श्वेत वस्त्र धारण किए हुए मेरे साथ साथ घूमेंगे और क्योंकि मैं सुयोग्य है। हाँ, ये सच्ची है। मैं आपको बताऊँ, मैं जितने सारे सपने देखे आज, मुझे प्रभु यीशु ने सपनों के द्वारा सब बताया है। मैं मतलब जितने सब बताया नहीं, मतलब जो बताया है मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। एक दिन मैं रात को सोई हुई थी। आपको पता है ना कि परमेश्वर हमें वचनों के द्वारा बात करता है। तो एक दिन मैं ऐसे सोई हुई थी, तो पूरा ऐसा अंधकार था और पूरी एक पिता परमेश्वर की तरह लंबे बाल और उसके जो चौका पहना वाइट कलर का ऐसा सा, तो मैं भी थी उसमें और मैं देख रही हूँ कि मैं ये कहाँ पे आई हूँ, और मैं उनके साथ बातें करते करते घूम रही हूँ पिता परमेश्वर के साथ। बहुत बस रहे, पर वो अकेले पिता परमेश्वर अकेले नहीं थे उसमें बहुत सारे, मतलब हर एक इंसान के साथ थे। ओके, हर एक इंसान के साथ पिता परमेश्वर उनके साथ घूम रहे थे, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। क्योंकि मुझे जब मैंने ये सपना देखा था तो मुझे ये वचन पता था, और जब मैंने पुस्तक खोला, मतलब वचन पता था, मतलब मैंने पुस्तक खोला कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है, कहीं तो लिखा हुआ है, मुझे याद नहीं आ रहा था। तो मैंने पुस्तक कहा, अरे हाँ ये तो लिखा हुआ है। तो उस मतलब सत्य धारण किए हुए मेरे साथ घूमेंगे, मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा और एक चेहरा तो ऐसे जान पहचान वाला था, और मैं बोल रही कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ऐसा मेरे मन में आया था। और मैं परमेश्वर से बात करके ये कहाँ पे, मैं तो उसको जानती हूँ, ऐसा मैंने किया। और ये सपनों में मुझे दिखाई दिया कि परमेश्वर हमारे साथ घूम रहे हैं और हमसे बातें कर रहे हैं, और ये हर एक इंसान के साथ थे वो। तो ये मैंने देखा था उस सपनों में। जो विजय होगा वो इस प्रकार के श्वेत वस्त्र धारण करेंगे। मैं जीवन की पुस्तक में उसका नाम नहीं मिटाऊंगा, बल्कि मैं तो उसके नाम को अपने परम पिता और सबके सम्मुख मान्यता प्रदान करूंगा। मतलब परमेश्वर बोलते हैं, अगर तुम मेरे राह पे चलोगे, मेरे विश्वास में बने रहोगे, पश्चाताप करोगे और मेरे पास लौट आओगे और आज्ञा का पालन करोगे, तो क्या बोलते हैं, मैं तुम्हें परम पिता वो उसके नाम को अपने परम पिता और उसके सर्व के सम्मुख अपने को क्या करेंगे, प्रदान करेंगे, ऐसा हमें स्वीकार करेंगे, वो बोल रहे। और उनका पुस्तक में, जो उनकी पुस्तक में नाम कभी नहीं मिटाएंगे, उनके लिखे जाएंगे, कभी नहीं मिटेंगे। आज जो उनकी पुस्तक में हम लोग को नाम क्या लिखना है, वो परमेश्वर हमारा नाम कभी नहीं मिटाएगा और वो हमें स्वीकार करेगा हर एक चीज़ के बारे में। तो हमें परमेश्वर ये बता रहा है। आगे हम लोग पढ़ते हैं फिलाडेल्फिया की कलीसिया की मसीहा का संदेश। फिलाडेल्फिया की कलीसिया के स्वर्गदूत ये लिख, वो जो पवित्र और सत्य है तथा जिसके पास दाऊद की कुंजियाँ है, जो ऐसा दौर खोलता है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता है, तथा जो ऐसा दौर बंद करता है जिसे कोई खोल नहीं सकता, इस प्रकार कहता है। ये परमेश्वर के बारे में बात किया हुआ है। ओके, अभी फिलाडेल्फिया की कलीसिया कौन सी सभी बोलते हैं, वो बोल रहे हैं कि वो जो पवित्र है, सत्य है, जिसके पास दाऊद की कुंजी है, जो ये किसके पास कुंजी है, यीशु के पास है, जो ऐसे दौर खोलता है जिसे बंद कोई नहीं कर सकता है। एक बार यीशु ने हमारे लाइफ
लाइफ में दरवाज़ा खोल दिया उसे कोई बंद नहीं कर सकता, इतना याद रखना। तथा जो दौर बंद करता है जिसे कोई नहीं खोल सकता है। देखो परमेश्वर ने एक बार कुंजिया ईश्वर के पास है, अगर हमारा दौर खोल दिया, अगर कोई भी आपके पास कोई भी क्यों ना हो वो उसको कोई बंद नहीं कर सकता, इतना याद रखना। और दौर बंद करता है जिसे खोल नहीं सकता है। ओके, किसी की मजाल नहीं है कि यीशु का चुने हुए लोगों के लिए जो दरवाज़ा ये कर सकता है उसके कोई नहीं कर सकता है। ये बाइबल क्वेश्चन में बोला है। कौन है वो? पवित्र वो सत्य है जिसके पास दाऊद की कुंजिया है। पवित्र कौन है? हमारा यीशु मसीह जो सत्य है। क्या बोलते हैं? मार्ग सत्य जीवन में हूँ, ऐसा यीशु मसीह हमें बोलते हैं। तो वो उनकी कुंजिया उनके पास है। मैं तुम्हारे कर्मों को जानता हूँ, देखो मैंने तुम्हारे सामने एक द्वार खोल दिया है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि तेरी शक्ति थोड़ी सी है, किंतु तूने मेरे उद्देश्यों का पालन किया तथा मेरे नाम को नकार नहीं आया है। सुनो, कुछ ऐसे जो शैतानी मंडली है कि तथा जो यहूदी ना होते हुए भी अपने को यहूदी करते, जो मात्र झूठे हैं, मैं उन्हें यहाँ आने का विवश करके तेरे चरणों तले झुका दूंगा और तथा मैं उन्हें विवश करूँगा कि वे जान जाए कि मैं जानेंगे तुम मेरे प्रिय हो, क्योंकि तुमने धैर्यपूर्वक सहनशीलता और मेरे आदेशों का पालन किया है। बदले में मैं भी उस परीक्षा की घड़ी में तुम्हारी रक्षा करूँगा जो इस धरती पर रहने वाले परखने के लिए समूच संसार पर बस आने वाली है। परमेश्वर हमें ये बोलते हैं कि जो दरवाज़ा एक बार यीशु मसीह ने हमारे लिए खोल दिया तो उसको यीशु मसीह के बिना कोई उसको बंद नहीं कर सकता, ना जान लो। और प्रभु यीशु मसीह को पता है कि हम लोग इस धरती पे रहते हैं कि बोलते ना कि हमारा शरीर थका हुआ है, फिर भी हमारी आत्मा तत्पर है ना। हम लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं पर हम लोग हमारी शक्ति क्या, हम लोग चलते चलते यीशु मसीह में होता है ना कि हमारा विश्वास होता है। ईश्वर में क्या होता है? यीशु का बहुत विश्वास होता है, वह धीरे धीरे आगे बढ़ते विश्वास की कमी होती जाती है। तो उन लोगों के लिए उन लोगों के लिए प्रभु यीशु बातें कर रहा है कि शक्ति थोड़ी सी दुनिया में उद्देश्य का पालन किया, मतलब बहुत सारे लोग तो उद्देश्य का पालन करना चाहते हैं, है ना। तो वो बताया तो तथा मेरे नाम को नकारा नहीं है, मतलब उन्होंने यीशु मसीह को नाम को नकारा नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि वो यीशु के राह पे चलना चाहते पर किसी कारण वो थक गए हैं और हार गए वो, पर वो यीशु को पर उन्होंने कभी छोड़ा नहीं है, उनकी बातें बोला है। सुनो, कुछ ऐसे है शैतान मंडली है की तरह जो यहूदी ना होते हुए भी अपने को यहूदी करते, जो मात्र झूठे हैं, मैं उन्हें आने का को विवेश करके तेरे चरणों तले झुका दूंगा। मतलब आज यीशु मसीह के बच्चे को जो यीशु मसीह विश्वास करते हैं, जो उनको क्या कर रहे हैं, उनको सता रहे हैं और वो अपने आप को बोलते हैं ना मैं यीशु के राह पे बहुत चलता हूँ, पर वो असली में राह पे नहीं चलते हैं, झूठे करते और लोगों को सताते। ऐसे लोग क्या बोलते हैं? यीशु मैं तेरे आगे विवेश करूँगा और चरणों तले झुका दूंगा और मैं उन्हें विवश करूँगा कि वो जान जाएगी कि तुम मेरे प्रिय हो। देखो यीशु मसीह के जो बच्चे जो राह पे चलते उनको कभी चैलेंज मत करना, क्योंकि यीशु मसीह खुद बोलता है तुम लोग थके ऊपर थोड़ी सी शक्ति रह गई, ऊपर तुम्हारे आदेशों का जो भी लोग पालन करते हैं, यीशु मसीह का जो बच्चा है तो प्रभु यीशु उनके साथ में है। यीशु मसीह क्या बोलता है? जो भी तुम्हें विवेश जो मतलब बहुत सारे लोग यीशु मसीह के बच्चों को झूठा ठहराते हैं, गलत ठहराते हैं और वो अपने आप को बोलते हैं कि मैं तो इसका पालन करते, पर असली में वो तो रहते ही नहीं यीशु मसीह के पालन करने वाले, ना यीशु के राह पे चलने वाले, वो उल्टा उनको गलत ठहराते। तो उनकी बात बोली गई है। तो क्या बोलते हैं कि यीशु मसीह पर वो मात्र झूठे है, पर जो सच्चा यीशु मसीह का बच्चा जो उनके राह पे चलते हैं वो क्या बोलते हैं? मैं उन्हें विवश करूँगा। और तब जानेंगे जो लोग आज आपको हंस रहे हैं और आपको नीचा दिखा रहे हैं, आज ये कर रहे, पर यीशु मसीह बोलते डर मत, मैं तुम्हें उनके सामने ऊंचा उठाऊंगा, तुम मेरे प्रिय हो ये उनको दिखा दूंगा। तुमने धैर्यपूर्वक सहनशीलता मेरे आदेशों का पालन किया है, बदले में मैं भी उस परीक्षा की घड़ी से तुम्हारी रक्षा करूंगा जो धरती पर रहने वालों को रखने के लिए समूच संसार पर बस आने ही वाली है। मतलब प्रभु यीशु बोलते हैं कि तुम्हारे जो हमारे साथ जो परीक्षा हो रही इसी वक्त, तो प्रभु यीशु उस परीक्षा में हमें सहायता भी करेंगे, पवित्र आत्मा हमें सहायता करेंगे। इसलिए हम लोग को प्रभु यीशु बोलते धीर बने रहो, धीरज बनो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और बोलते तुम्हारी रक्षा भी करूँगा इस धरती पे रहने वाले जो लोग आज तुम पे हंस रहे, तुम लोग आज सता रहे, तो प्रभु यीशु तू परीक्षा में धीरज बने रहे, मैं तेरे साथ हूँ। मतलब परीक्षा जो हमारे साथ जब परीक्षा होती है ना, इतना याद रखना यीशु मसीह हमारे साथ में है, ओके, और वो हमारी रक्षा भी करता है। तो हमें खाली क्या करना है? यीशु मसीह के वचनों के ऊपर चलना है, सच्चे राह पे चलना है, सत्य के मार्ग पे चलना है।
फिर हम लोग बोलते हैं मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ, जो कुछ तुम्हारे पास है उस पर डटे रहो ताकि तुम्हारे विजय का मुकुट तुमसे कोई ना ले ले। जो विजय होगा उसमें अपने परमेश्वर का मंदिर का स्तंभ बनाऊंगा और फिर कभी वो उसे मंदिर से बाहर नहीं जाएगा। तथा मैं अपने परमेश्वर की नगरी नया यरूशलेम का नाम उस पर लिखूंगा जो मेरे परमेश्वर की और स्वर्ग से नीचे उतरने वाली है। उस पर मैं अपना नया नाम भी लिखूंगा। जो सुन सकता है वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कह रही है। तो हमें परमेश्वर क्या बोल रहे हैं कि मैं जल्दी आने वाला हूँ। और क्या बोलता है, हाँ प्रभु यीशु जल्दी आने वाला है। कि मैं जब 2017 में मैं जब प्रभु यीशु में आई थी और ये बहुत सारे लोगों को संदेश मिलता है कि प्रभु यीशु सबको यही बोलते मैं आने वाला हूँ जल्द। तो मुझे भी संदेश मिला था कि बेटी मैं जल्द ही आने वाला हूँ। तो सच में परमेश्वर जल्दी ही आने वाले हैं। तो परमेश्वर क्या बोलते हैं कि डटे रहो और डटे रहो, उस वचनों को पालन करते रहो, सच्चे राह पे चलते रहो, क्योंकि वो विजय का जो मुकुट है वो तुमसे कोई ना ले ले। तो हमें क्या करना है, यीशु के वचनों के ऊपर चलते रहना है। जो विजय होगा उसमें मैं अपने परमेश्वर मंदिर का स्तंभ बनाऊंगा, फिर वो इस मंदिर से बाहर नहीं जाएगा। तो परमेश्वर क्या बोलता है, जो विजय होगा वो परमेश्वर का क्या होगा, स्तंभ, एक स्तंभ रहेगा। हाँ, मैंने एक देखा था कि एक सपना में कि ऐसा गोल घुमट की तरह एक गोल घुमट है और उसके आजू बाजू में खम्भे हैं, जैसे कि खुले हैं और ऐसा कुछ मतलब गोल घुमट है और आजू बाजू में 5 कितना तो खम्भे तो मुझे नहीं याद है। पर मैंने ये सपनों में भी वो जो मंदिर था जो अलग तरीके से मैंने देखा हुआ था और आजू बाजू में पूरी हरियाली थी, उजाला था बहुत, उस तरीके से मैंने देखा था इस चीज़ों में। तो मैं आपको बता रही हूँ। तो फिर कभी वो इस मंदिर से बाहर नहीं आ जाएगा। तथा मैं अपने परमेश्वर का और अपने परमेश्वर की नगरी नया यरूशलेम के नाम उस पर लिखूंगा जो परमेश्वर के स्वर्ग के नीचे में, जो परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से नीचे उतरने वाली है, उस पर मैं अपना नया नाम भी लिखूंगा। मतलब जो परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से नीचे उतरने वाली है, मतलब देखो पहले ही बाइबल में बोला है कि परमेश्वर का कोई मंदिर नीचे मतलब उतरने वाला नहीं है। परमेश्वर ही खुद उजाला रहेंगे, खुद सब कुछ रहेंगे। ओके, ये याद रखना है आपको। तो ये बाइबल में लिखा गया, नहीं तो कोई बोलेंगे कि परमेश्वर का मंदिर है नीचे उतरने वाला है या कुछ करने वाला, ऐसा नहीं है। तो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब में डाला है उसके बारे में, रेवलेशन चैप्टर का आगे चैप्टर में, कि वो क्या है, मंदिर होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तो आपको ये सुनना है। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर उस स्तंभ बनाएगा और उसके ऊपर हमारे नाम होंगे जो परमेश्वर के आज्ञाओं के पालन करेंगे। उस पर मैं अपना नया नाम भी लिखूंगा। जो सुन सकता है वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कह रही है। ओके, तो हम लोग को ये कि अब सुनना है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। लौदीकिया कलीसिया को मसीहा के संदेश। लौदीकिया कलीसिया के स्वरूप को ये ली, जो अमीन है, विश्वपूर्ण है तथा सच्चा साक्षी है, जो परमेश्वर की सृष्टि का शासक है, इस प्रकार कहता है, मैं तेरे कर्मों को जानता हूँ और ये भी ना तू शीतल होता है ना गर्म, इसलिए क्योंकि तू गुनगुना है, ना गर्म और ना शीतल। मैं तुझे अपने मुख से उगलने जा रहा हूँ। तू कहता है मैं धनी हो गया और मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, किंतु मुझे पता नहीं है कि तू अभागा है, दैनी है, दीन है, अंधा है और नंगा है। मुझे तुझे सलाह देता हूँ कि तू मुझसे आग में तपाया हुआ सोना मोल ले ताकि तू सचमुच धनवान हो जाए। पहनने के लिए श्वेत वस्त्र भी मोल ले ताकि तेरी लज्जा पुनः नंगा तमाशा ना बने। अपने नेत्रों में अंजन के लिए तू अंजन भी ले ताकि तू देख पाए। उन सभी को जिन्हें मैं प्रेम करता हूँ मैं डांटता हुआ अनुशासित करता हूँ। तो फिर कठिन चेतन मन फिराव कर सुन, मैं द्वार पर खड़ा हूँ और खटखटा रहा हूँ। यदि कोई मेरी आवाज़ सुनता है, द्वार खोलता है, तो मैं उसके घर में प्रवेश करूँगा तथा उसके साथ बैठकर खाना खाऊँगा और वो मेरे साथ बैठकर खाना खाएगा। जो विजयी होगा मैं उससे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठने का गौरव प्रदान करूँगा, ठीक वैसे ही जैसे मैं विजयी बनकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा हूँ। जो सुन सकता है वो सुने कि आत्मा कलीसिया से क्या कह रही है। हमें परमेश्वर यूहन्ना के द्वारा ये बता रहे हैं इस वचनों के द्वारा कि हम लोग पढ़ते हैं कि जो अमीन है, विश्वपूर्ण है और तथा सच्चा साक्षी है, जो परमेश्वर की सृष्टि के शासक है, इस प्रकार कहता है,
है ना, जो सच्चा है कौन, यीशु मसीह हमें बता रहे, मैं तेरे कर्मों को जानता हूँ कि ये भी कि तू ना तो शीतल होता है ना गर्म, इसलिए क्योंकि तू गुनगुना है, ना गर्म और ना शीतल, मैं तुझे अपने मुख से उगलने जा रहा हूँ। तू कहता है मैं धनी हो गया और मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, किंतु तुझे पता नहीं कि तू अभागा है, दयानीय है, दीन है, अंधा है और नंगा है ना। हमें क्या परमेश्वर बता रहा है कि परमेश्वर बोलते मैं तेरे हर एक कर्मों को जानता हूँ, तू ना तो ठंडा है ना गर्म है, मतलब कैसा है, क्योंकि तू गुनगुना है, ना गर्म और ना शीतल है। मतलब प्रभु यीशु हमें बताया कि ना तुम गर्म हो ना ठंडा हो, उन लोगों के लिए बात कर रहे जो गुनगुने हैं। और तू कहता है कि मैं धनी हो गया, मैं तुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, किंतु तुझे पता नहीं तू अभागा है। देखो हर कोई घमंड करता है अपने ऊपर, ओके। ईश्वर क्या बोलता है, घमंड करना है, यीशु बोलते हैं घमंड करना है तो यीशु के ऊपर घमंड करो, क्योंकि हमारे पास यीशु है। आज जो लोग भी घमंड कर रहे हैं अपनी दौलत के ऊपर, मैंने कमाया है, मैंने सब कुछ किया है, और जो जो ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करता ना यीशु के ऊपर विश्वास करता है, वो लोग जो अपने ऊपर घमंड कर रहे हैं वो लोग मूर्ख हैं। प्रभु यीशु साफ साफ बता रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को धनी, वो अपने ऊपर क्या बोलते हैं, गर्व करते, अपने वो घमंड करता है, ये मैंने पैसा कमाया। ईश्वर की कभी उन्होंने ना आराधना स्तुति की, ना कभी विश्वास किया। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर बता रहे हैं कि किंतु तुझे पता नहीं कि तू अभागा, दयनीय, दीन है और अंधा है और नंगा है, ओके। प्रभु यीशु उन्हें बोल रहा है, और वो ये भी बोल रहे हैं मैं तुझे सलाह देता हूँ कि तू मुझसे आग में तपाया हुआ सोना मोल ले, ताकि तू सचमुच धन हो जाए। कौन सा सोना, वचन का सोना, जो प्रभु यीशु के राह पे चलना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना, प्रार्थना करना, वो सोने का मोल प्रभु यीशु वो क्या बोल रहे हैं, मेरे से तुम लोग ले लो, तभी तुम लोग धनवान हो जाओगे। क्योंकि आजकल के लोग क्या कर रहे हैं, पैसों के पीछे भाग रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब पैसों के, मतलब यीशु मसीह के भी कोई बच्चे लोग हैं वो भी पैसा, बंगला, पैसों के पीछे भाग रहे हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर बोल रहा है कि तू वो छोड़ और तू क्या कर, तू जो धन है, जो मेरे से जो अनमोल धन है, तू उसको ले ले, सच्चाई का रास्ता अपना ले, वचन, प्रार्थना, मेरे पे विश्वास कर, हर एक सच्चाई इस सब से चल। क्योंकि जब मैं प्रभु यीशु में आई थी, तभी मुझे प्रभु यीशु ने एक ही बात बोला था कि जैसा कि संत मैथ्यू का सुसमाचार 6:33 में लिखा है कि तुम मेरा राज्य और धार्मिकता की खोज करना, स्वर्ग की यूं ही वस्तु तुम्हें दी जाएगी। तो परमेश्वर क्या बोलता है, हमें उसके राज्य की खोज करना है। यीशु को क्या पसंद है, क्या नहीं, यीशु क्या कहना चाहते हैं, हमको उसका कहना मानना, उसके राह पे चलना है। तो देखो जब आप यीशु का कहना मानते हो, वचनों के ऊपर चलते और सच्चे राह से चलते हैं, तो धन के आपके पास यूं ही ऑटोमेटिक चली आएगी। उसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जब यीशु, हम लोग को हर एक चीज़ पता है यीशु को कब क्या देना है, तो हम लोग को क्या करना है, उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करना है। वो यीशु क्या बोलते हैं, वचन क्या बोलता है, वचनों को कैसे चलना है, क्या करना है, ये सब चीज़ें हमें प्रभु यीशु बता रहा है। क्यों क्या बोलते कि तू वो सोना जो मेरे तपाया हुआ सोना है, तो वो क्या हो, धनवान हो जा, और पहनने के लिए श्वेत वस्त्र भी मोल ले, ताकि तेरी लज्जापूर्ण नंगता तमाशा ना बने। प्रभु यीशु बोलते हैं कि तुम सत्य को जानना, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु को जानो। जब तुम लोग पापों का पश्चाताप करते हो, तो तुम्हारी क्या होती है, एक तरीके से बोलते ना, एक सीना उठा के चलते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे प्रार्थना करते, जब लोग आते हैं मेरे पास, तभी उनसे मैं पश्चाताप करती हूँ। तो कोई लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे पाप क्षमा हुए कि नहीं हुए हैं, ये मन में क्वेश्चन रहते हैं, उनको विश्वास नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे विश्वास की कमी है। हर एक बाइबल के वचन में विश्वास को ज़्यादा जोर दिया है। जब आप पश्चाताप करते हो, बचपन से लेके आज तक आपको विश्वास करने की प्रभु यीशु ने आपके पाप क्षमा कर दिए, तभी आपका सीना कैसा एकदम चौड़ा हो जाता है, आप लज्जित नहीं होते हो। तो वैसा प्रभु यीशु बोलते हैं हम लोग स्वतंत्र से जीना है, हम लोग को पापों को छोड़ना है और विश्वास करना है, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। हमारे नेत्रों में अंजन के लिए तू अंजन भी ले ले, ताकि तू देख पाए। प्रभु यीशु बोलते हो सत्य को तुम लोग, अंजन मतलब जो सत्य का है और प्रकाश है, जो बोलते सत्य है, उसको, वो आँखों का, वो हम लोग को सत्य जान ले तू और सत्य से चल। वो आँखों का अंजन प्रभु यीशु हमें बता रहे हैं कि वो ले ले, और तू उस अंजन भी लेके, ताकि तू देख पाए, सच्चाई को तू देख पाए। तो वो क्या क्या बोलते हैं बाइबल का वचन, तुम सत्य को जाने से तुम स्वतंत्र करेगा। सत्य के ऊपर चलना है, सत्य को तू जाने की और तू देखी
दिखेगी। ओके, तो आपको गलत रास्ते पे नहीं जाना है। प्रभु यीशु हमें यहाँ पे साफ साफ बता रहे हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं, उन सभी को मैं जिन्हें प्रेम करता हूँ मैं डांटता हूँ और अनुशासित करता हूँ। तो फिर कठिन चेतन मन फिराव करो, सुन मैं दौर पर खड़ा हूँ और खटखटा रहा हूँ। यदि मेरी कोई आवाज़ सुनता है और दौर खोलता है तो मैं उसके घर में प्रवेश करूँगा तथा उसके साथ बैठकर खाना खाऊँगा और वो मेरे साथ बैठकर खाना खाएंगे। हाँ, ये सच है। जब प्रभु यीशु हमसे प्यार करता है ना, जितना जैसे कि हक जताता है, क्योंकि जब भी मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर मेरे से बातें करते या वो मुझे कुछ बोलते हैं तो मुझे डांटते हैं। क्योंकि क्या होता था, जब मैं यीशु मसीह में आई तो जब पवित्र आत्मा मेरे से बातें करते थे, मुझे हर एक हाथ पकड़ के सिखाते थे कि क्या गलत है क्या नहीं। फिर मुझे जब मैं लोगों के बीच में बैठी थी तो मुझे क्या बोलते थे, जा तू यहाँ पे क्या करी, बाइबल पढ़। तो वो डांटते भी है और हमें बताते भी है कि क्या करना है। और वो कभी कभी हम लोग किसी का मनुष्य के कहने पे चलते हैं और वो मनुष्य गलत है और हम लोग ने उसके अगर गलत राह पे चले भी गए तो ईश्वर मुझे डांटता है कि भाई तू, मैंने तुझे बोला था, मैं जैसा बोलता वैसा करने के लिए बोला, तू किसके और क्यों यहाँ झाँकती है। मैंने बोला वैसा ही करना है। तो हमें परमेश्वर डांटता है। मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि परमेश्वर जो बाइबल के वचन में लिखा है वो सच्ची में हमें डांटता भी है। ओके, तो प्रभु यीशु क्या बोल रहे हैं कि हम लोग को ईश्वर के लिए अपना दिल का दरवाज़ा खुला रखना है। ईश्वर को बोलना, आओ प्रभु यीशु हमारे दिल में आओ, हमारे और आप यीशु को तो पुकारो। प्रभु यीशु बाइबल का वचन क्या बोलते, तुम मेरे निकट आओ मैं तुम्हारे निकट आऊँगा, है ना। पर हम लोग प्रभु यीशु के निकट जाते ही नहीं, ना प्रार्थना अटेंड करते, ना बाइबल पढ़ते, ना पश्चाताप करते। तो परमेश्वर हमारे यहाँ पे क्यों आएंगे? क्योंकि हमें वो भूख प्यास होनी चाहिए कि हमने जानना है यीशु है कौन और कैसे है, क्या चाहते हैं, ये हम लोग को जानना है। तो प्रभु यीशु बोलते कि वही सुन सकता है। बोलते हैं ना, मेरी प्रभु यीशु बाइबल का वचन में क्या बोलता है, मेरी भेड़ी मेरी आवाज़ सुनता है ना। तो भेड़े मतलब कौन? हम लोग जब यीशु के राह पे चलते, उनके वचनों के ऊपर चलते तो हम लोग भेड़े, तो उनके आवाज़ सुनते। यीशु हमसे बातें भी करता है और वो हमसे सुनना भी चाहते, वो हमें बताते भी है, पर हमारा ध्यान क्या रहता है, वो हमसे बातें भी करते रहते हैं। क्योंकि जब मैं नहीं थी तभी यीशु ने मुझे एक ही बोला था, मैंने बोला परमेश्वर तू मुझे ऐसा क्यों रखा तूने, तू मैं चाहती हूँ क्यों नहीं देता है। परमेश्वर ने मुझे एक ही बोला था, यीशु ने, कि मैं तेरे से बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ और तू मेरी है मैं तेरा हूँ। ओके, तो उन्होंने मुझे हर एक बताना चाहता हूँ, तो सुने और बताए तू लोगों को जाके। तो इसलिए वो मुझे बोलते कि मैं बोल रहा हूँ उसको सुन और जाके लोगों को बता। तो इसलिए परमेश्वर मुझे डांटते भी है क्या करना है। अगर मैं किसी को कुछ मन में विचार आता है तो तुरंत यीशु हमारे मन की बातें सुन लेता है और मुझे डांटते भी। ऐसा नहीं बोलने का, गाली नहीं देने का। दारू का स्मेल आता है, बोला ये अच्छी चीज़ नहीं है, वो अच्छी चीज़ नहीं है। जब स्मेल आता है तो परमेश्वर मुझे हर एक हाथ पकड़ के सिखाते थे, ये अच्छी बात नहीं है, वो अच्छी बात नहीं है, ऐसा है वैसा है, मुझे सब बताते रहते हैं। तो हमें परमेश्वर डांटते भी है, सिखाते भी, हर एक चीज़ सिखाते हैं, है ना। जब वो दौर खोलेंगे तो मैं उसके घर में प्रवेश करूंगा तथा उसके साथ बैठकर खाना खाऊंगा, वो मेरे साथ बैठकर खाना खाएंगे। आपको पता है एक बात, जब हम लोग यीशु में आते हैं ना, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं गिरती और आप यीशु के साथ आके बैठते, आपके साथ चलते हैं, आपको महसूस होता है। क्योंकि पवित्र आत्मा हम लोग को महसूस दिलाते कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक ही है ना। तो हमें सच्ची में हम लोग अगर भले ही अकेले रह जाते हैं या है तो ईश्वर हमारे साथ होता है। जो विजयी होगा मैं उससे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठने का गौरव प्रदान करूंगा, ठीक वैसे जिसे मैं विजय बनाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा हूँ। जो सुन सकता है उसे सुने कि आत्मा कलीसिया से क्या कह रही है। मतलब जो अंतिम समय तक जो यीशु पे बने रहेगा, इन चीज़ों पे विश्वास करेगा, तो क्या बोलेगा, प्रभु यीशु क्या बोलते हैं, उनको सिंहासन बैठने का मैं गौरव प्रदान करूँगा। और हम लोग किसके साथ बैठेंगे? हम लोग पिता के साथ सिंहासन पर बैठेंगे विजयी बन के। तो परमेश्वर हमसे देखो कितना प्यार करते हैं कि हमें बता रहे हैं कि देखो हमें बचाना चाहता है और एक शैतानों से, और हमें वो अनंत जीवन देना चाहते हैं। हर एक चीज़ वो चाहता है कि हमें मुकुट पहने, हम लोग ये काम ना करें। इसलिए हमें प्रकाशित ग्रंथ से ऑलरेडी उन्होंने बता दिया है। तो ये था आज का बाइबल का वचन।
तो आपको परखना है कि आप इसमें से क्या कर रहे हो, क्या नहीं, सही हो क्या गलत है, आपको परखना है और ईश्वर जानता है आपको। तो मैं इतना ही बोलूँगी कि हम लोग तो एक दूसरे को जज नहीं कर सकते हैं, पर हमारे पास बाइबल है, बाइबल पढ़िए और उसके राह पे चलिए, क्योंकि सबके घर में बाइबल है, सबके घर को सबको पता है कि वचन क्या है, किस तरीके से प्रार्थना करनी है, क्या करना है। तो ऐसे ही मेरे YouTube चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, या आप यीशु के राज्य में बीज बोना चाहते हो तो आप बीज बो सकते हो और मेरे बीज बो सकते हो। तो प्रभु यीशु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और ऐसे ही आगे अगर आपको वचन सुनना है, हर गोपी तरह से सुनना है, तो मेरे बेल आइकॉन का बटन दबाइए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अलर्ट हो जाए लोग और पहचाने कौन भेड़े हैं कौन मेमने हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड।